भागलपुर में रफ्तार का कहर जारी है। लगातार सड़क दुर्घटनाएं सामने आ रही है। ताजा मामला में नौगछिया भागलपुर जिला के परबत्ता थाना क्षेत्र के विक्रमशिला पहुंच पथ पर पुलिस वैन से ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई। घटना में मौके पर ही एक पुलिस अधिकारी की मौत हो गई, साथ ही 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। घायलों के इलाज के लिए आनन फानन में मायागंज में भर्ती कराया गया, जहां 2 की स्थिति गंभीर बनी हुई है। मृतक की पहचान सीतामढ़ी पुलिस केंद्र में तैनात एएसआई सतीश के रूप में हुई है। 4 पुलिसकर्मी चंदन पासवान, बादल राज, जयराम तिवारी, विजय सिंह घायल है। बताया जा रहा है कि सीतामढ़ी से कैदी को लेकर सभी भागलपुर सेंट्रल जेल आए थे। वापसी के क्रम में परबत्ता थाना क्षेत्र से विक्रमशिला पहुंच पथ पर सामने से आ रही ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई, जिससे पुलिस वैन के परखच्चे उड़ गए। एक अंधेरा हो गया, हम नहीं देखे कैसे हुआ, डायरेक्ट ठोका गया गाड़ी। कौन गाड़ी आके ठोका है? ठोका नहीं, हम देखे पीछे से अपने हमरे गाड़ी ठोकल था। कौन सा गाड़ी? आगे से ठोका है पीछे से ठोका गाड़ी से? हम लोग का उसी में जाके लगा है। कितने पुलिसकर्मी थे उस पर गाड़ी पे? हम 5-6 थे। कहाँ से आ रहे थे आप लोग? हम लोग जेल सुबह जाने से आ रहे थे। सुबह से आए थे कहाँ से? सीतामढ़ी। सीतामढ़ी से? हाँ। किन्हीं की डेट हुई है? ये हमको जानकारी नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा हुआ चंदन पास। कहाँ कौन कौन थे वहाँ? पुलिस केंद्र सीतामढ़ी। किस जगह हुआ आपका? ये विक्रमशिला से तुर्की उस पार में। विक्रमशिला से तुर्की। आप ठीक हैं अभी? हमको सीना में सिर्फ दर्द है। नाथनगर थाना क्षेत्र के शंकरपुर गांव में अचानक आग लग गई। आग तेजी के साथ पूरे गांव में फैल गई, जिससे गांव के दर्जन भर से ज्यादा घर जलकर राख हो गए। वहीं घरों में रखा सामान भी पूरे तरीके से जल गया। अनाज, कागजात, रुपये, ट्रैक्टर सहित लोगों का सारा आशियाना जलकर थोड़ी ही देर में राख हो गया। आग लगने की सूचना पर आसपास के ग्रामीण भी किसी तरह से आग पर काबू पाने का हर संभव प्रयास करते रहे, लेकिन आग इतनी विकराल हो गई थी कि आग पर घंटों काबू नहीं हो सका। वहीं दमकल की 3 गाड़ी पहुंचकर आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही है। वहीं आग लगने की इस घटना में लाखों का नुकसान हुआ। वहीं लोगों के रहने के घर भी नहीं बचे। पता नहीं उन्ना चले कन्ना सुनना लगा जमने चुने चबा घर में बच्चा लग निकलता कितना घर जला होगा? सब चीज जरी लग या शादी घर में पैसा उसानु ना चले 2 घंटे जल ले हमरा 2 गो मिट्टी एगो मिट्टी सर ले पैसा हमरा चोला क्या चला? अनूर जले मेरे पैसा ले जबर सब बक्सा सब पैसा कौड़ी सब चीज एको समूह नहीं निकाला सकलिए। बकरी तकरी सब चले। घर बनेबो। कितना पैसा ला लो? 50,000 लाए थे सर, कर ले तो घर लो। नहीं कर्जा लाए थे ससुराल से। क्या परसेंट? 5% पे लाए थे। सब जल गए? सब जल गया। आरु की सामान तो जल गए। बिजनेस चले? कौन सी बिजनेस है? कमाते खाते हैं सर, बिजनेस कुछ नहीं, माल जाल पोसते हैं। पूरा संपत्ति सब क्षति हो गया, एक सामान नहीं कुछ बचा। की सामान तो बर्बाद हो गए। सामान बताओ जी। की सामान बर्बाद हो सब जर के ले बक्सा में रख ले रे ट्रेन को खल नहीं सकलिए। मत न माय पास उतलो रे घर में 50,000 बियाह करल पैसा से 2 ट्रक रे बक्सा 10 बोरा अनु हमरे एक न एक गोरे बचले सब जाई। कितना घर जल होते? कितना घर जल होते टोटल? जागलियन तब देखलिया तब सबका घर जलिए। तब सब बच्चा बुतरू की कल्याण सब जरी सब चीज बक्सानी जबर तेवर सब देख लिया। बना रहे सब जरी बक्सा बेटी सब जरी। आप सबके पसंदीदा फैशन स्टोर गोविंद चोरी भंडार अब नए रंग रूप में अपने भव्य शोरूम
जनता चूड़ी भंडार के रूप में आपके सामने है। यहाँ आपको अब सभी प्रकार की मनिहारी सामान बाजार से बहुत ही कम कीमतों में मिलेंगी। यहाँ आपको फैंसी चूड़ी, जयपुरी लहठी, नेकलेस, इयररिंग, गला सेट, ब्राइडल सेट, फैंसी रबड़, फैंसी बैग, फैंसी ब्रेसलेट, मेटल चूड़ी, फैंसी मंगलसूत्र के अलावे सभी ब्रांडेड कंपनियों जैसे लक्मे, लोटस, VLCC, ममा अर्थ, जॉनसन एंड जॉनसन, हिमालय के सभी प्रोडक्ट डिस्काउंटेड रेट में उपलब्ध है। साथ ही आपके बच्चों के लिए फैशनेबल ड्रेस के अलावे सभी तरह के गिफ्ट आइटम भी उपलब्ध है। यानी कहे तो सभी प्रकार के कॉस्मेटिक आइटम और गिफ्ट आइटम अब आपको एक ही छत के नीचे जनता चूड़ी भंडार में मिलेंगे। तो एक बार चले आइए और कॉस्मेटिक आइटम में पहली बार बड़ी छूट का लाभ उठाएं। हमारा पता है जनता चूड़ी भंडार, DN सिंह रोड, प्रिया पूजा पायल के बगल में, भागलपुर। ईद के मौके पर डी कोट लेकर आया है बम्पर धमाकेदार ऑफर। जीन्स पर फ्लैट 50% की छूट, एक खरीदो एक फ्री ले जाओ। साथ ही शर्ट, टी-शर्ट, कॉटन पैंट, फॉर्मल पैंट पर पूरे 40% का फ्लैट डिस्काउंट पाएं। एक के साथ एक बिल्कुल फ्री ले जाए। साथ ही 2 खरीदे और 3 पाए। कपड़ों की दुनिया के जाने माने नाम डोनियर की फैशनेबल प्रस्तुति डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, मेंस वियर की दुनिया का एक भरोसेमंद नाम डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर। यहाँ आकर्षक रंगों और नए ट्रेंडी डिजाइन में पुरुषों के कपड़ों की भव्य रेंज उपलब्ध है। डेनिम, जीन्स, शर्ट, टी-शर्ट, ट्राउजर, पैंट, जैकेट, ट्रैक पैंट, लोअर सहित मेंस पार्टी वेयर, फॉर्मल वेयर की विशाल श्रृंखला मिलेगी, वो भी बिल्कुल नए डिजाइन और रंगों के साथ। तो चले आइए और पूरे परिवार के साथ भरपूर छूट का लाभ उठाएं। हमारा पता है डी कोट, पटल बाबू रोड, स्पाइकर शोरूम के बगल में, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। भागलपुर के सबौर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय में 7वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता महामहिम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने की। वहीं दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में सम्मानित अतिथि के तौर पर बिहार सरकार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली से उद्यान उपनिदेशक डॉक्टर AK सिंह, साथ ही राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट L चिंपू मौजूद थे। गौरतलब हो कि इस बार दीक्षांत समारोह कार्यक्रम का थीम था जल जीवन हरियाली। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान से हुई, जिसके बाद विधिवत घड़े में जल अर्पित किया गया, जिसमें महामहिम राज्यपाल, बिहार सरकार के कृषि मंत्री, दिल्ली से आए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के उद्यान उपनिदेशक, राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति के अलावे कई गण्यमान्य अतिथि मौजूद थे। महामहिम राज्यपाल के भागलपुर की धरती पर पहुंचते ही उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उसके बाद बैंड से स्वागत किया गया। मंच पर महामहिम राज्यपाल को भव्य मखाना का माला पहनाया गया। साथ ही सभी विशिष्ट अतिथियों को अंग वस्त्र व पौधा देकर स्वागत किया गया। फिर जल जीवन हरियाली के तहत हो रहे आज के 7वें दीक्षांत समारोह में सभी अतिथियों के द्वारा जल अर्पित किया गया। 7वें दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में उद्घाटन सत्र के बाद कुल 980 विद्यार्थियों को महामहिम राज्यपाल के हाथों डिग्रियां प्रदान की गई, जिसमें UGC के 688, PG के 243 और PhD के 49 विद्यार्थी थे। वहीं 12 छात्रों को गोल्ड मेडल भी प्रदान किया गया। साथ ही साथ बिहार सरकार के कृषि मंत्री द्वारा विश्वविद्यालय में अनुकंपा के आधार पर कुल 14 लोगों को नियुक्ति पत्र भी दिया गया। जिन छात्रों को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था वो थे मयंक कुमार, सालवी, रिया सोनी, इराम अराजू, श्रुति सिन्हा, साक्षी कुमारी, अंकिता दुबे, नवनीत दास, ऋत्विक साहू। साथ ही बेस्ट टीचर अवार्ड के लिए चंदन पांडा और संतोष कुमार को गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया गया। वहीं कृषि विश्वविद्यालय सबौर के द्वारा गोद लिए गए कस्तूरबा गांधी विद्यालय के बच्चों को पठन पाठन की सामग्री देकर सम्मानित किया गया। साथ ही वर्क इज वर्शिप एंड वर्क इन स्माइलिंग के साथ कई पुस्तक और लोगों का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं, कस्तूरबा स्कूल की छात्राओं और यहाँ के शिक्षक व कर्मियों के बच्चों के द्वारा एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी गई। विश्वविद्यालय परिसर एवं भवनों को रंगीन रोशनियों से सजाया गया था। पूरे विश्वविद्यालय में मानो उत्सव का माहौल था। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। जगह जगह CCTV कैमरे और सुरक्षा गार्ड मौजूद थे। वहीं महामहिम राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि आत्मनिर्भर बनो, नौकरी करके नौकर मत बनो। हमारी शिक्षा में यह सिखाया जाता है कि तुम डिग्री लेकर किसी की नौकरी करो, लेकिन यह कहीं से देश के हित में नहीं है। हमें अगर अपने देश को विश्व गुरु बनाना है तो हमें नौकरी नहीं, रिसर्च करना होगा और आत्मनिर्भर बनना होगा। हमारा जो अपना टैलेंट है उसे निकालना होगा और उस पर काम करना होगा, ना कि किसी का नौकर बनकर सीमित रहकर काम करें। जिस सेक्टर में अगर
देश में 8% होता है, 8%. If you extend to some private players in this, it will not go beyond 10 or 12%. पूरे देश के युवा अपने कितने हैं? हर वर्ष कितने लोग बाहर आते हैं? और इन सबको हम नौकरी दे पाएंगे? नौकरी ठीक है, करनी भी चाहिए, परंतु इतने वर्षों से हमारी सोच ऐसी बनी है कि मुझे ग्रेजुएट बनने के बाद, आप ही की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसी भी स्नातक का, एनी ग्रेजुएट फ्रॉम एनी कॉलेज, फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी इन दिस कंट्री, ही फील्स दैट आफ्टर द सर्टिफिकेट आई मस्ट गेट अ नौकरी, आई मस्ट गेट सम सर्विस इन द गवर्नमेंट ऑफिस दैट टू. बिहार न्यायालय के एमपी एमएलए कोर्ट में आचार संहिता उल्लंघन मामले में भाजपा नेता सैयद शाहनवाज हुसैन, बिहपुर विधायक इंजीनियर शैलेंद्र, व्यास कुमार चौधरी और मंटू मोदी का बयान दर्ज किया गया. दरअसल 2009 को नौगछिया के झंडापुर में पेट्रोल पंप के पास एक पान की दुकान में सैयद शाहनवाज हुसैन और इंजीनियर शैलेंद्र का कैलेंडर लटका हुआ था, जिस पर मजिस्ट्रेट अरशद फिरोज के द्वारा आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज कराया गया था, जिसमें आज गवाही की गई. वहीं 17 तारीख को अगली तिथि रखी गई है. 2009 का था 326/9 जिसका था एसीजम 1 के यहाँ, और आज स्टेटमेंट पे था. स्टेटमेंट आज हो गया. इसमें 4 अभियुक्त थे. माननीय हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन जी, और हमारे माननीय विधायक शैलेंद्र इंजीनियर जी, और एक व्यास चौधरी, एक मंटू मोदी. 4 अभियुक्त इसमें था. चारों का स्टेटमेंट हो गया. 17 पे इसको जजमेंट पे रखा गया है. जितनी भी गवाही हुई, उस गवाही में जो कहता है कैलेंडर और उसमें फोटो युक्त था, किसी गवाही के द्वारा यह प्रूफ नहीं कराएगा. न कैलेंडर यहाँ उपस्थित किया गया, और यह 17 पे जजमेंट के लिए रखा गया. 17 तारीख. भागलपुर में यदि अब आपने सिग्नल तोड़ा तो ऑटोमेटिक चालान कट जाएगा. रेड लाइट जंपिंग, ट्रिपल राइडिंग, बिना हेलमेट गाड़ी चलाने जैसे ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर अब आप बच नहीं पाएंगे. चालान कटने के 3 मिनट के अंदर आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा. स्मार्ट सिटी के तहत शहर के विभिन्न चौराहों पर अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरा लगाने का कार्य शुरू कर दिया गया है. यातायात नियमों के इस नए स्वरूप से अपराध नियंत्रण में भी मदद मिलेगी. शहर के 16 ट्रैफिक सिग्नल प्वाइंट पर 256 कैमरे लगाए जाएंगे, जिसमें अभी तक 100 से अधिक कैमरे इंस्टॉल किए जा चुके हैं. ये कैमरे 6 मीटर से 100 मीटर तक का फोटो और वीडियो रिकॉर्ड कर सकेगा. इस प्रोजेक्ट पर 235 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी योजना के तहत खर्च हो रहे हैं. कई सिग्नल जो ट्रायल पर चल रहे हैं, जल्द उसे शुरू किया जाएगा. इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का काम तेजी से चल रहा है. यहीं से पूरे शहर में लगे स्मार्ट कैमरे को नियंत्रित किया जाएगा. यह नई व्यवस्था जून के अंतिम सप्ताह से सुचारू रूप से लागू हो जाएगी. जिलाधिकारी सुब्रत सेन ने बताया कि आईसीसीसी भवन का काम चल रहा है. अगले 2 महीने में शहर में बड़ी संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगने हैं, जिसमें एडवांस फैसिलिटी है. ट्रैफिक के साथ साथ विधि व्यवस्था में इससे सहूलियत मिलेगी. 2 महीने के अंदर व्यवस्था शुरू की जाएगी. देखिए, स्मार्ट सिटी के तहत इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर का जो है वो निर्माण होना है. विभिन्न कारणों से जो है, कई कोर्ट केसेज और भी कई कारण है जिसके कारण कि इसकी प्रगति जो है धीमी रही, लेकिन पिछले लगभग 1 साल से काफ़ी तेज़ गति से इसमें काम चल रहा है. इसमें ऑप्टिकल फाइबर, आपका सीसीटीवी कैमरा और इसकी मॉनिटरिंग के लिए जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, उनके इंस्टॉलेशन का काम और बिल्डिंग का काम सब पैरेलली चल रहा है और बहुत तेज़ गति से अब इसमें काम हो रहा है. हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 2 महीने में काफ़ी बड़ी संख्या में पूरे शहर में जो है सीसीटीवी कैमरे लगने हैं, और उसमें बहुत एडवांस फैसिलिटीज़ है कि उसको जूम करके एक एक गाड़ी के नंबर को देखा जा सकता है. कहीं कोई घटना होती है तो उसकी पूरी ट्रैकिंग हो सकती है. तो ट्रैफिक के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर और उसके अलावा जो सामान्य जो हम लोगों का डे टू डे जो प्रशासन का काम होता है, उसमें काफ़ी इसमें सहूलियत मिलेगी. और ICCC के माध्यम से अन्य कई जो सुविधाएं हैं वो भी शहरवासियों को मिलेंगी. तो ये हम लोग को उम्मीद है कि जून के अंत तक ये पूरी तरीके से फंक्शनल हो जाएगा. अभी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन और कैमरे के इंस्टॉलेशन दोनों का काम बहुत तेज़ गति से चल रहा है और 100 से ज़्यादा कैमरे एक्टिवेट भी कर दिए गए हैं. तो ये एक जो है बड़ी सुविधा जो है पूरे शहर वासियों को, और एक तरह से आप कह दें तो ज़िले के भी लोगों को, चूँकि पूरे ज़िले के आसपास के ज़िले के लोगों का भागलपुर आना जाना विभिन्न कामों से जो है लगा रहता है, तो इससे काफ़ी सहूलियत होगी.
ट्रैफिक को रेगुलेट करने में और विधि व्यवस्था के संधारण में। भागलपुर के तातारपुर थाना क्षेत्र के लाल कोठी मोहल्ले में जल नल योजना का काम कर रहे संजू सिंह के गोदाम में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने यहां रखी प्लास्टिक की सैकड़ों डस्टबिन को अपने आगोश में ले लिया। वहीं यहां पर रखे बेंच और डेस्क भी पूरी तरह से राख हो गया। आग को देखकर आसपास के लोगों ने आग पर काबू पाने का काफी प्रयास किया, लेकिन आग तेजी के साथ फैलती गई और पूरे गोदाम को कुछ ही देर में राख में तब्दील कर दिया। वहीं आसपास के कुछ लोगों का कहना है कि कल कुछ चोर यहां पर चोरी कर रहे थे, जिनमें से एक चोर को पकड़कर लोग थाने ले गए थे, लेकिन थाने ने समझा बुझाकर मामले को दर्ज नहीं किया और चोर को थाने से ही छोड़ दिया गया। वहीं आसपास के लोगों का शक है कि कल पकड़ाए हुए चोर के द्वारा ही आग लगाया गया होगा। वहीं अभी आग लगने का स्पष्ट कारण नहीं पता चल पा रहा है। घंटों की मशक्कत के बाद अग्निशमन की गाड़ी के द्वारा आग पर काबू पाया गया। आ गए, बोले कि हमको नहीं करना, आप लोग को जो करना है छोड़ना है छोड़ दीजिए, जो होगा आप लोग अपना समझिएगा। फिर एक आदमी पकड़ाया था, 2 लड़का जो था भाग गया। चोरी कर रहा था? हाँ, 6 दिन से यहाँ अंदर में था, बैठ करके चोरी कर रहा था। क्या चीज था अंदर में? अंदर में यहाँ लोहा लगकर इनका अपना गेट उट का काम हो रहा था, डस्टबिन था, सरकारी काम का था। थाना क्या बोला? थाना तो कुछ नहीं, थाना वाला लोग कुछ नहीं बोला, FIR भी नहीं किया। नहीं। और इसके पहले भी ये लोग दिए थे ले जा करके कि गांजा पीता है बैठ करके, तो वो बोले कि आपका पिता है, आपके बाप का पिता है, वो अपना पिता है, अपना कर रहता है, कहने दीजिए। वही लोग क्या? अब इसका तो कारण नहीं पता अभी कि आग कैसे लगा है। लग सकता है कि वही लोग लगा। हाँ, हो सकता है कि कल उसके ग्रुप के लड़का को पकड़ा गया है, तो हो सकता है वो लोग लगाया हो, लेकिन उसका तो सही कारण तो नहीं पता कि क्या कारण है। क्या नाम किसका है? जगह तो संजू भैया का है, संजू मंडल। संजू मंडल पहले इसमें कोचिंग? हाँ, पहले कोचिंग चलता था, उनका लीज जब खत्म हो गया में है उन्हीं के अंदर, संजू जी के अंदर। जिनका जमीन है तो उनके अंदर में रहेगा ही ना, वो तो लीज खत्म। जमीन तो संजू भैया का, संजू मंडल। कितना का जगह? वो तो नहीं पता सर, अब सरकारी काम था इनका हो रहा था, तो वो जलने वाला चल रहा था, सरकारी काम उसी का काम था। इनका भी काम जब बंद हुआ तो सारा गोदाम बना के यहीं रखे हुए थे ये। नगर परिषद सुल्तानगंज में बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा तपतपाती धूप को देखते हुए जनता एवं नगर परिषद के कर्मचारियों के लिए RO चिल्ड वाटर प्लांट लगाया गया, जिसका आज विधिवत उद्घाटन उप सभापति नीलम देवी एवं बैंक ऑफ इंडिया के शाखा प्रबंधक के द्वारा फीता काट कर किया गया। इस दौरान उप सभापति नीलम देवी ने कहा कि बैंक ऑफ इंडिया के शाखा प्रबंधक आलोक कुमार के द्वारा नगर परिषद सुल्तानगंज कार्यालय के प्रांगण में RO चिल्ड वाटर प्लांट लगाया गया है, जिसमें सुल्तानगंज की जनता एवं कर्मचारी तेज धूप होने पर ठंडा पानी पी सके। इसके लिए बैंक ऑफ इंडिया के शाखा प्रबंधक आलोक कुमार को शुभकामनाएं एवं धन्यवाद दिया। इस दौरान बैंक ऑफ इंडिया के शाखा अधिकारी सिद्धार्थ राज, नगर परिषद के प्रधान सहायक राजीव रंजन चौधरी सहित अन्य कर्मी मौजूद थे। भागलपुर की सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के सीतारामपुर गांव के समीप AK गोपालन कॉलेज के पास गांव के दबंगों के द्वारा हथियार के बल पर एक दुकान में घुसकर तोड़फोड़ करते हुए लूटपाट करने का मामला प्रकाश में आया। वहीं इस मामले में पीड़ित दुकानदार इतवारी शाह ने थाने में लिखित आवेदन देकर कहा कि गांव के दबंग अमर शाह, प्रिंस कुमार शाह, दोनों के पिता देवन शाह, विजय शाह, सचिन राम, प्रेमजीत कुमार, धर्मेंद्र पासवान, देवेंद्र पासवान के द्वारा हथियार दिखाते हुए दुकान को तोड़फोड़ करते हुए दुकान में रखे सामान, फ्रिज, पंखा, गैस सिलेंडर, चूल्हा बर्तन आदि अन्य सामान को लूटपाट करते हुए टेम्पू पर लोड करते हुए लेकर फरार हो गया। जाते जाते यह सभी लोगों ने थाने में आवेदन देने पर जान मारने की धमकी भी दी। पूर्व में भी ये सभी लोगों के द्वारा दुकान खाली करने की धमकी देते हुए गोलीबारी कर जान मारने की धमकी दी गई थी, जबकि यह जमीन दुकानदार इतवारी शाह का है। जमीन विवाद का मामला न्यायालय में चल रहा है। वहीं पुलिस पूरे मामले को लेकर घटना की छानबीन में जुट गई है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।